हेलो एवरीवन, लर्न द स्ट्रैटेजी विद alphapte.com में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रीड अलाउड पर। रीड अलाउड क्या है? स्पीकिंग मॉड्यूल आपके एग्जाम का सबसे पहला मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल का सबसे पहला क्वेश्चन टाइप है रीड अलाउड। लेट अस डिस्कस रीड अलाउड इन डिटेल। इसको और डिटेल में हम इसके ऊपर बात करेंगे। क्या है रीड अलाउड? इट सेज फॉर दिस आइटम टाइप यू नीड टू रीड अ टेक्स्ट रिटन अलाउड। रीड अलाउड के नाम से ही पता चलता है क्या? रीड अलाउड। इसमें दो शब्द हैं, पहला है रीड, दूसरा है अलाउड। रीड का मतलब है पढ़ना, अलाउड का मतलब है ऊंचा पढ़ना। दिस इज ऑल यू हैव टू डू। बस आपके सामने जो टेक्स्ट आ रहा है आपको उसको क्लियरली पढ़ना है और थोड़ा सा लाउडली, थोड़ा सा ऊंचा पढ़ना है। अलाउड का मतलब ये नहीं है कि आप चीख के या चिल्ला के पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। यही बोलता है रीड अलाउड। दैट इज ऑल अबाउट रीड अलाउड। क्या टास्क है आपका? आपके साथ स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आता है जिसे आपको लाउडली पढ़ना है। अ टेक्स्ट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, रीड द टेक्स्ट अलाउड। बस इतना ही करना है। सामने टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट को हमें देखना है और थोड़ा सा ऊंची आवाज में पढ़ना है। स्किल्स असेस्ड। पीटी क्या चीज चेक करेगा इसमें? आपकी पीटी आपको रीडिंग और स्पीकिंग में स्कोर देगा, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तब आपकी रीडिंग जज हो रही है और जब आप बोल रहे हैं तो आपकी स्पीकिंग जज हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके दो एट्रीब्यूट्स जज हो रहे हैं तो आपका स्कोर भी दो अलग मॉड्यूल्स में बटेगा। स्पीकिंग में भी आपका स्कोर जाएगा, रीडिंग में भी आपका स्कोर जाएगा। उसके बाद ये बोल रहा है प्रॉम्प्ट लेंथ। जो आपके सामने टेक्स्ट आएगा वो 60 वर्ड तक का टेक्स्ट हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। हो सकता हो 40 वर्ड का टेक्स्ट आ जाए, हो सकता हो 50 वर्ड का टेक्स्ट आ जाए, 55 वर्ड्स का टेक्स्ट आ जाए, लेकिन अप टू 60 वर्ड, 60 वर्ड्स तक का टेक्स्ट आपके सामने आ सकता है, जो कि आपको रीड अलाउड में पढ़ना है। टाइम टू आंसर, कितना समय मिलेगा आपको आंसर करने में, कितना वक्त मिलेगा आपको आंसर करने में। ऑब्वियसली जब हमारे शब्द फिक्स नहीं है तो समय भी उस हिसाब से ही फिक्स नहीं होगा। अगर 60 वर्ड है तो आपको 40 सेकंड मिल सकते हैं। 35 से 40 सेकंड के बीच में वो वेरी करता है। हमें वो जो है डिपेंड करता है कि आपको कितने वर्ड का रीड अलाउड मिला। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस सम मोर अबाउट रीड अलाउड। थोड़ी और बात करते हैं रीड अलाउड के ऊपर। बोल रहा है the read aloud item type tests your ability to read a short text aloud using correct pronunciation and intonation। तो रीड अलाउड जो आइटम टाइप है वो आपकी किस चीज को टेस्ट करता है? रीडिंग अ शॉर्ट टेक्स्ट अलाउड। छोटा टेक्स्ट है, जैसे पिछले स्क्रीन में बताया 60 शब्दों तक का टेक्स्ट होगा जिसे आपको पढ़ना है, थोड़ा जोर से पढ़ना है, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या है? उच्चारण। आप शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारी हिंदी लैंग्वेज में शब्द होते हैं शादी। शादी भी लोग बोलते हैं, शादी भी लोग बोलते हैं, मगर सही उच्चारण क्या है उस शब्द का? क्योंकि शाह से शुरू होता है तो उसका सही उच्चारण है शादी। तो इसे बोलते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण। जो शब्द जिस जैसी आवाज निकालता है उसको उसी तरीके से आपको उसका उच्चारण करना है। एंड देन ये बोल रहा है सही इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है? आवाज का उतार चढ़ाव। तो आपको ये देखना है कि किन शब्दों के ऊपर आपकी आवाज ऊपर जानी चाहिए, किन शब्दों के ऊपर आपकी आवाज नीचे जानी चाहिए, जिसको इंग्लिश में इंटोनेशन बोलते हैं। आपकी टोन मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम गुस्सा होते हैं, जब हम किसी के ऊपर क्रोध प्रकट करते हैं तो हमारी टोन कैसी होती है? हमारा जो उतार चढ़ाव कैसा होता है? ऊंचा होता है। हम ऊंचा बोलते हैं। अगर आप नीची आवाज में किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं तो एक्चुअली वो सामने वाला उस फीलिंग को, उस भाव को नहीं समझ सकता। तो इसलिए इंटोनेशन किसी भी भाषा में, किसी भी जबान में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज की कोई लय है और उस लय को नहीं पकड़ के आप किसी और तरीके से बात कर रहे हैं तो मतलब सामने वाला समझ जाएगा
कि या तो आपकी वो जबान नहीं है, वो आपकी भाषा नहीं है, या तो आप कुछ गलत बोल रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप शब्दों का कैसे उच्चार करते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो आवाज़ है, आपका जो स्वर है, आपकी जो ध्वनि है, उसमें कैसे ऊपर नीचे होता है, किस तरीके से उतार चढ़ाव होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 से 8 मिल सकते हैं। सबको मालूम है ये बात कि पीटीई में कोई चीज़ फिक्स नहीं है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस जो हैं वो फिक्स नहीं है। हो सकता हो आपको 5 मिले, 6 मिले, 7 मिले, 8 मिले। हो सकता हो आपके पड़ोसी को, जो आपके बगल में लोग बैठ के यही एग्जाम दे रहे हैं, उनको शायद 6 मिले और आपको 8 मिले, उनको शायद 7 मिले और आपको 5 मिले। कुछ भी तय नहीं है। पीटीई का जो स्ट्रैटेजी है वो वैसे ही है। जब आप कंप्यूटर पे जाते हैं, जब आप एग्जाम सेंटर में जाके अपने कंप्यूटर पे बैठते हैं, उस वक्त वो सॉफ्टवेयर आपके लिए एग्जाम बनाता है, और हर स्टूडेंट के लिए अलग एग्जाम बनाता है। दैट इज हाउ स्मार्ट देयर सिस्टम इज। बहुत स्मार्ट सिस्टम उन्होंने बनाया है। आपके लिए अलग, आपके बगल वाले के लिए अलग, आपके पीछे वाले के लिए अलग, आपके आगे वाले के लिए अलग, उसके लिए अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, आपके लिए अलग होंगे, हर चीज अलग होगी। टाइम टू प्रिपेयर अ रीड अलाउड। आपको तैयारी करने के लिए कितना समय लगता है? 30 से 40 सेकंड। ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। लेंथ ऑफ द पैसेज के ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर तो वो 60 वर्ड का आपको रीड अलाउड मिला तो आपको पीटी 40 सेकंड का टाइम देगा, लेकिन अगर उससे कम, अगर 40 वर्ड का रीड अलाउड मिला तो शायद आपको 30 या 35 सेकंड का टाइम मिले। इट ऑल डिपेंड्स कि किस लेंथ का आपको पैसेज मिला है। अगर उस पैसेज की लेंथ कम है तो आपको 30 या 35 सेकंड मिलेंगे, मगर अगर उस पैसेज की लेंथ ज़्यादा है तो आपको 40 सेकंड मिलेंगे। मगर एक बात तय है कि 40 से ज़्यादा सेकंड आपको तैयारी करने के लिए नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम टाइम, सबसे अधिकतम समय जो आपको मिलेगा तैयारी करने के लिए, वो 40 सेकंड प्रत्येक रीड अलाउड पर है। मार्क्स 40 से 45 मार्क्स ये आपके कुल एग्जाम की तरफ देता है रीड अलाउड, जिसमें से लगभग आधे मार्क्स स्पीकिंग में जाते हैं और आधे रीडिंग मॉड्यूल में जाते हैं। तो 40 से 45, 360 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होता है, जिसमें 40 से 45 सिर्फ आपको रीड अलाउड दे रहा है। अगर आप गणित कर सकते हैं, अगर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी जो स्कोरिंग है वो बहुत ज़्यादा है। स्कोरिंग पार्शियल क्रेडिट, आधा आधा जैसे है, आप पर वर्ड आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका रीड अलाउड के जितने जो भी पूरा पैसेज है उसमें जितने वर्ड्स हैं, हर शब्द के कुछ मार्क्स अंकित किए जाते हैं। तो अगर आप रीड अलाउड में से 2 शब्द बोलना भूल गए, या तो आपके उन 2 शब्दों का उच्चारण सही नहीं था, आपने उसको मिस प्रोनाउंस किया, उसको सही प्रोनाउंस नहीं किया, तो आप सिर्फ उन 2 वर्ड्स के मार्क्स खोते हैं। सिर्फ उन 2 शब्दों के आपको अंक नहीं मिलेंगे, बाकी जो आपने सही बोला उसके आपको पूरे पूरे अंक मिलेंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पार्शियल क्रेडिट। और पार्शियल इसलिए भी है क्योंकि आधा आपका स्पीकिंग में जाएगा और फिर आधा रीडिंग मॉड्यूल में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लोगों के लिए कि हम बोलना कब शुरू करें। रीड अलाउड सामने है, आपने तैयारी कर ली, आपके स्क्रीन के ऊपर एक काउंटडाउन टाइमर चलता है, जो कि आपको, अगर आपको प्रिपेयर करने के लिए, तैयारी करने के लिए आपको 40 सेकंड का टाइम मिला, तो 40 सेकंड का आपका टाइमर चलता रहता है। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप उस 40 सेकंड के टाइमर से डिस्ट्रैक्ट ना हो। जो भी आपको 40 सेकंड का टाइम मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए, आप उसको एक बार देख लें, ओके ठीक है मुझे 40 सेकंड का टाइम मिला, उसके बाद आप अपने रीड अलाउड की तरफ चले जाएं, आप उसकी तैयारी करना शुरू कर दें। देखें कि उसमें कौन सा मुश्किल शब्द है, कौन सा शब्द ऐसा है कि जिस पे आप अटक सकते हैं, कौन सा शब्द ऐसा है कि जो आपने शायद पहली बार देखा हो, कौन सा शब्द ऐसा है कि शायद आप उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम है आपको, या फिर थोड़ा सा मुश्किल शब्द है जिस पे आप अटक सकते हैं, जिसमें आप फंस सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखें। आप पूरा रीड अलाउड एक बार पढ़ने की कोशिश करें, अपने मन में पढ़ें। उसके बाद आप ये देखें कि फुल स्टॉप्स कहाँ पर है, कॉमा कहाँ पर है, कहाँ पर आपको ब्रेक लेना है, कहाँ पे आप अपनी सांस के लिए आप ब्रेक लेंगे।
जब आपके इफ़ यू फॉल, अगर आप ब्रेथलेस हो जा रहे हैं, अगर आपकी सांस जो है टूट रही है, तो आप कहाँ पर रुककर अपनी सांस भरेंगे, ये आपको देख लेना है। और उसके बाद जब आखिर के 10 सेकंड या 8 सेकंड बाकी हैं, तब आप तैयारी करना छोड़ दें, उस वक्त आप प्रिपरेशन छोड़ दें, एंड देन यू कैन जस्ट कीप लुकिंग ऑन द काउंटडाउन टाइमर। बस आप उस वक्त आपकी नज़र सिर्फ टाइमर पर होनी चाहिए, जब आखिर के 6 या 5 सेकंड या 7 सेकंड बाकी हो, तब आप टाइमर पर देखें, और जैसे ही स्क्रीन बोलता है रिकॉर्डिंग, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग करना है। द रिकॉर्डिंग स्टेटस बॉक्स डिस्प्लेज अ काउंटडाउन, जो मैंने आपको पहले बताया, अंटिल द माइक्रोफोन ओपन्स। आपका माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग के लिए खुलने से पहले वो काउंटडाउन टाइमर होगा 40 सेकंड का, और उसके बाद जो आपको शुरू में बताया दिया गया कि 30 से 40 सेकंड का टाइम है डिपेंडिंग ऑन द पैसेज। जैसे ही टाइमर आपका ख़त्म होता है और स्क्रीन काउंटडाउन टाइमर से रिकॉर्डिंग का वहाँ पर मैसेज आता है, आपको एक शॉर्ट टोन, एक चैंग, एक बीप किस्म की आपको एक टोन सुनाई देगी, और उसके तुरंत बाद आपको बोलना शुरू करना है। आफ्टर द टोन स्टार्ट स्पीकिंग इमीडिएटली। ये क्या बोल रहा है? डू नॉट स्टार्ट स्पीकिंग बिफोर द माइक्रोफोन ओपन्स बिकॉज योर वॉइस विल नॉट बी रिकॉर्डेड। माइक्रोफोन खुलने से पहले आप जो भी कुछ बोलेंगे वो रिकॉर्ड नहीं होगा। और माइक्रोफोन कब खुलता है? आफ्टर द टोन स्टार्ट स्पीकिंग, तुरंत उस टोन के बाद आपका माइक्रोफोन रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। ये बात आपको याद रखना है कि आप सिर्फ एक बार ही अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ओह मैंने शायद गलत कर दिया, चलो मुझे एक दूसरा मौका मिलेगा, नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार चांस मिलेगा, तो आपको अपना सबसे उत्तम जवाब देना है। बस ये आपको मान के चलना है कि दिस विल बी माई बेस्ट रिस्पॉन्स बिकॉज आई वोंट बी गेटिंग एनी अदर चांस। मुझे कोई दूसरा मौका इस एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा वो है कि अगर आप 3 सेकंड से ज्यादा खामोश रहे तो आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, आपका माइक्रोफोन ऑफ हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखनी है बात कि मैं 3 सेकंड से ज्यादा का पॉज या 3 सेकंड से ज्यादा मैं चुप नहीं रह सकता, मैं खामोश नहीं रह सकता। 3 सेकंड से ज्यादा आप खामोश हुए, फिनिश्ड। वो रीड अलाउड वहीं पर खत्म। आप उस रीड अलाउड में अब और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपके पास और कोई चारा नहीं होगा। आपको नेक्स्ट प्रेस करके अगले रीड अलाउड पे या रिपीट सेंटेंस के ऊपर जाना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको अपने दिमाग में गांठ बांध लेना है कि ये 3 सेकंड से ज़्यादा अगर मैं खामोश रहा, अगर मैं 3 सेकंड से ज़्यादा चुप रहा, तो मेरा माइक्रोफोन बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मार्किंग क्राइटेरिया। मार्किंग इसमें किस तरीके से होती है? पूरे रीड अलाउड में आपका कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन देखा जाएगा। प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से आप शब्दों का उच्चार कर रहे हैं, फ्लुएंसी आप किस गति में, किस स्पीड में, आप किस तेजी से रीड अलाउड पढ़ रहे हैं, और कंटेंट मतलब जो भी वर्ड्स उस रीड अलाउड में थे वो आपने पूरे पढ़े या नहीं पढ़े। अब इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपका ओरल फ्लुएंसी के मार्क्स और प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स, ये 2 पॉइंट्स के मार्क्स आपको स्पीकिंग में जाएंगे आपके मार्क्स, और कंटेंट के मार्क्स जाएंगे रीडिंग में, जो कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से भाग होता है आपका स्कोर, रीडिंग और स्पीकिंग। तो इन 2 चीज़ों के स्कोर, इन 2 एट्रीब्यूट्स के स्कोर आपको स्पीकिंग में मदद करेंगे, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, और कंटेंट का स्कोर जाएगा रीडिंग मॉड्यूल में। सो दिस इज समथिंग विच हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें ताकि जब आप प्रिपेयर करें तब आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से मार्क्स कौन से मॉड्यूल को इफेक्ट करते हैं। मार्किंग क्राइटेरिया को हम थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और विस्तार में हम इसके ऊपर बात करना चाहेंगे। कंटेंट में क्या होता है? ईच रिप्लेसमेंट, अगर आपने कोई शब्द बदल दिया, ओमिशन, अगर आपने वो शब्द वहां से उड़ा दिया या भूल गए या फिर वहां से छूट गया। इंसर्शन, आपने अपनी तरफ से कोई शब्द ऐड कर लिया। काफी लोगों को आदत होती है या द ऐड करने की। जैसे मैं रीडिंग कर रहा हूँ, ईच द रिप्लेसमेंट
द ओमिशन और द इंसर्शन। देखो इसमें ना द यहाँ पर था, ना यहाँ था, ना यहाँ था, मगर कुछ लोगों को वो आदत होती है द ऐड करने की, तो उसमें क्या होगा, वो आपका एरर होगा, एरर काउंट होगा, तो फिर डेफिनेटली आपका जो है कंटेंट के मार्क्स कट होंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आप कोई शब्द बदल ना दें, कोई शब्द आपसे छूट ना जाए, और आप अपनी तरफ से उसमें कोई शब्द मिलाए ना। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी का मार्क्स ऐसे होते हैं कि जितने ज़्यादा आप फ्लुएंट होंगे, जितना, व्हाट इज़ फ्लुएंसी, अगर आप बिना रुके कोई चीज़ बोल रहे हैं, बिना झटके लिए, बिना रुके, बिना अटके हुए अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिलर्स आप फिल नहीं कर रहे हैं, अर, अगर आप इस तरीके की कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं, और आपकी जो गति है, जो आपकी बोलने की स्पीड है वो अच्छी है, तो फिर आपको मार्क्स ऐसे मिलेंगे, यू विल बी और टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द टेबल, ऊपर के पार्ट के जो मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे। मगर अगर आप रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, अगर आप स्लो पढ़ रहे हैं, अगर आप अपनी तरफ से कुछ ऐड कर रहे हैं, फिलर्स ऐड कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको स्कोर जो है डिसफ्लुएंट या लिमिटेड में चला जाएगा। प्रोनाउंसिएशन में भी वही है, अगर आपका उच्चारण शब्दों का बिल्कुल सही है, जिस तरीके से प्रोनाउंस करना चाहिए, अगर आप उस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो फिर आपका स्कोर अच्छा होगा। और अगर आपका प्रोनाउंसिएशन खराब है, उच्चारण आपका खराब है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था शादी और शादी का, अगर आप इस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये एक हिंदी का एग्जाम्पल था, बट ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है कि कौन सा शब्द किस तरीके से उसका उच्चारण होना चाहिए। तो अगर आप उसको उस तरीके से नहीं बोल रहे हैं, तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। मार्किंग क्राइटेरिया, जिन चीज़ों के ऊपर अब हमने बात की, इसके ऊपर थोड़ा हम और विस्तार में बात कर सकते हैं। पहला है कंटेंट, ये बोल रहा है कि कंटेंट इज स्कोर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड्स इन योर रिस्पॉन्स, जितने शब्द आपके सही हैं रीड अलाउड में से, आपको उसका मार्क्स मिलेगा। ये बात याद रखना है कि रिप्लेसमेंट, अगर हमने कोई शब्द बदल दिया, इंसर्शन कोई अपनी तरफ से ऐड कर दिया, ओमिशन कोई अपनी तरफ से निकाल दिया, छूट गया, तो उसका स्कोर नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिवली आपके टोटल स्कोर के ऊपर असर करेगा। ओरल फ्लुएंसी, अभी हमने गति के ऊपर बात कर ली कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं, वो बहुत मैटर करती है। ओरल फ्लुएंसी इज स्कोर्ड बाय डिटरमाइनिंग इफ योर रिदम, फ्रेजिंग एंड स्ट्रेस आर स्मूथ, आप अच्छे तरीके से बिल्कुल स्मूथली कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, जिन वर्ड्स पे आपको स्ट्रेस देना है आप उन वर्ड्स पे स्ट्रेस दे रहे हैं, तो आपकी ओरल फ्लुएंसी ऑब्वियसली सही होगी। देखिए हेजिटेशन, रुक रुक के बात करना, रिपीटिशन, एक शब्द को दोबारा या 3 बार बोलना, फॉल स्टार्ट्स, पहले वो स्टार्ट कर देना, या फिर रुक के 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद शुरू करना, ये आपका नेगेटिवली इफेक्ट करेगा आपके स्कोर को। क्या बोल रहा है, द बेस्ट रिस्पॉन्सेज आर स्पोकन एट अ कॉन्स्टेंट एंड नेचुरल रेट ऑफ स्पीच विद अप्रोप्रिएट फ्रेजिंग, तो आपकी स्पीड जो है बिल्कुल नॉर्मल लेवल, नेचुरल लेवल की होनी चाहिए। अगर कोई दो, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, जिस जिस स्पीड में बात कर रहे हैं, इस स्पीड में आपकी होनी चाहिए रिस्पॉन्स। प्रोनाउंसिएशन, फिर से आ गया उच्चारण, शब्दों का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन इज स्कोर्ड बाय डिटरमाइनिंग इफ योर स्पीच इज इजीली अंडरस्टैंडेबल टू मोस्ट रेगुलर स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज, जो उस भाषा के बोलने वाले आमतौर के लोग हैं, अगर वो आपके उच्चारण को समझ सकते हैं, तो आपका उच्चारण सही है। Responses should also be immediately understandable to a regular speaker of the language, जो कि आमतौर पे वो भाषा बोलता है, उस जबान का इस्तेमाल करता है, उसको भी आपकी बात समझ में आनी चाहिए। अब हमारी तरफ से जो टिप्स हैं जो आपको मदद करेंगी रीड अलाउड प्रिपेयर करने में और एग्ज़ाम प्रिपेयर के लिए प्रिपेयर करने में, ताकि आप अपना बेस्ट रिस्पॉन्स दे सकें, उसमें सबसे पहले है प्रिपेयर। जो आपको स्टार्टिंग में 30, 35 या 40 सेकंड का समय मिलता है, जो टाइम मिलता है, उसका आप पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, उस मौके का फ़ायदा उठाएं। उस टाइम पे आप वो पूरा पैसेज पढ़ें और देखें कि ये कहाँ पर मुश्किल वर्ड है जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, कहाँ पर मुझे पॉजेस लेना है, कहाँ पर मैं सांस लेने के लिए ब्रेक लूंगा, कहाँ पर पंक्चुएशंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड द कंटेंट ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग द असाइन टाइम एंड प्रैक्टिस द पैसेज बिफोर द कंप्यूटर बिगन्स रिकॉर्डिंग।
40 सेकंड का अगर आपको टाइम मिल रहा है, मेक श्योर आप 35 सेकंड तक पूरा प्रैक्टिस करें और उसके बाद रुक जाएं. यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू डिवाइड द टोटल कंटेंट इनटू इंपॉर्टेंट चंक्स ऑफ वर्ड्स. यू ट्राई टू रीड इंपॉर्टेंट चंक्स ऑफ वर्ड. दिस इज व्हाट ये बोल रहा है कि आप रीड द कंटेंट ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग, इस तरीके से आपको बात नहीं करना है. रीड द कंटेंट ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग द असाइन टाइम एंड प्रैक्टिस द पैसेज बिफोर द कंप्यूटर बिगिंस रिकॉर्डिंग. इस तरीके से आपको पूरा एक फ्लो में अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करना है. पेस जो स्पीड की बात हो रही थी, जो गति की बात हो रही थी, मॉडरेट. मॉडरेट मतलब मध्यम गति. आप बहुत ज्यादा तेज नहीं पढ़ना है और बहुत ज्यादा धीरे नहीं पढ़ना है. रीड एट अ मॉडरेट पेस नहीं, रीड एट अ मॉडरेट पेस ये भी नहीं. रीड एट अ मॉडरेट पेस, एब्सटेन फ्रॉम टॉकिंग एक्सेसिव क्विक और एक्सेसिवली स्लो. बहुत ज्यादा तेजी से आपको भागना नहीं है और बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं पढ़ना है. ये कोशिश करना है कि तेज पढ़ने के चक्कर में कहीं आप कोई शब्दों को उड़ा तो नहीं दे रहे हैं, बीच में से छूट तो नहीं रहे आपसे वो शब्द. वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है. विदाउट रशिंग, भागना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है कि मैं 40 सेकंड अगर मुझे रिकॉर्ड करना है मैं जल्दी से रिकॉर्ड करके अगले पे चला जाऊंगा. कोई फायदा नहीं है. आप जितना भी तेज पढ़ो, अगर आपको इसमें आप कोई टाइम बचा नहीं सकते. ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसमें से बचा लिया तो आपको आगे काम आएगा. नॉट एट ऑल. जो उसने असाइन टाइम दिया है जिसमें आपको रिस्पॉन्स देना है उसमें ही आपको रिस्पॉन्स देना है. तो मेक श्योर कि आप उस पूरे पूरे समय का यूटिलाइजेशन करें और अपना बेस्ट रिस्पॉन्स दें. ओमिशन, अगेन कोई चीज़ आपको बीच में से उड़ा नहीं देना है. चेंजिंग अ वर्ड बाय अनदर, उसकी जगह पे कुछ और आप लेकर आ गए, कोई नया शब्द लेकर आ गए, या जो शब्द वहाँ ऑलरेडी थे उनको आपने मिस कर दिया, उनको छोड़ दिया, उनके ऊपर से छलांग मार के अगले शब्द को बोल दिया, तो ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है. इट्स कंसिडर्ड एज अ ब्लंडर. तो यू हैव टू मेक श्योर. और ये सब कब होगा? जब आप ध्यान से और एक नॉर्मल स्पीड में कुछ रीड करेंगे, तभी आप ये सही कर सकते हैं. पॉजेस, बहुत ज्यादा रुकना नहीं है. मेक स्मॉलर डिलेज व्हेन यू एक्सपीरियंस एक्सेंचुएशन मार्क्स लाइक कॉमा एंड फुल स्टॉप. जहां पर कॉमा या फुल स्टॉप, जो कि अल्प विराम या पूर्ण विराम बोला जाता है हिंदी में, इस टाइप की अगर जहां पर भी कोई चीज आ रही है तो बिल्कुल छोटा सा आपको पॉज लेना है. या तो अगर आप उसको ना भी लें तो कोई मसला नहीं है, मगर जब भी आप वो पॉज ले रहे हैं, आप जब आपको सांस लेना, आप हर चीज आपको टाइम करना है. आपको ये मेक श्योर करना है कि मैं जहां पर रुक रहा हूँ उसी समय मैं अपनी सांस भर लूं ताकि मैं आगे वाला सेंटेंस पूरा पढ़ सकूं. द इंटरप्शन फॉर अ फुल स्टॉप ऑट टू बी मार्जिनली लॉन्गर देन फॉर अ कॉमा. ये तो इंग्लिश का रूल है कि कॉमा के ऊपर आप बिल्कुल छोटा सा पॉज लेते हैं एंड फुल स्टॉप के ऊपर थोड़ा सा बड़ा पॉज लेते हैं. कुछ और टिप्स के बारे में हम आपसे बात करते हैं. ट्राई नॉट टू ब्लेंड सॉलिटरी एंड प्लूरल थिंग्स. एक वचन और बहुवचन की चीजों को आप मिला नहीं सकते. जैसे किड्स एंड हाउसेस, इसका अगर आपने इसमें से एस उड़ा दिया तो ये अगेन इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. वो पूरा पूरा शब्द उड़ जाएगा, उसके आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगेन दे सेइंग इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्लंडर. बहुत बड़ी गलती मानी जाती है. तो अगर वहां पर वो किड है तो उसको आपको किड ही पढ़ना है, किड्स नहीं पढ़ सकते. या अगर वहां पे हाउस है तो आप उसको, या वहां पे हाउसेस था तो आपको हाउसेस पढ़ना है, आप उसको हाउस नहीं पढ़ सकते. Ensure that you articulate numerical qualities accurately. Try not to avoid the th in 25th. Read the 1850s as the 1850s. देखिए, जब भी कोई इस तरीके से नंबर दिया होगा, आपके सामने कोई संख्या आएगी तो उसके बाद जो th होता है उसको आपको प्रोनाउंस करना है. 25th, 13th, 91st, इस तरीके से अगर कोई वर्ड आएगा तो आपको उसको, जो लास्ट में दो शब्द होते हैं उनको भी प्रोनाउंस करना है, उनका भी उच्चारण करना है. और इसी तरीके से अगर साल है तो 1850s, जैसे इन्होंने लिखा है द 1850s, आपको इस तरीके से पढ़ना है. इट विल नॉट बी प्रोनाउंस्ड एज 1850. In fact, it will be pronounced as 1850s. There are keywords in each passages that show the key thought. Utilize a marginally stronger voice to read such keywords. जहां पर keywords हैं, जो important words हैं, उसके ऊपर आपकी आवाज थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए. थोड़ा सा, जो आपको मैंने शुरू में इंटोनेशन बताया था, आवाज का उतार चढ़ाव,
ये यहाँ पर आपके काम आएगा। अब हम आपके सामने एक उदाहरण करेंगे जो कि आपको एक क्लियर पिक्चर देगा कि किस तरीके से रीड अलाउड करना चाहिए। आपको हर रीड अलाउड से पहले 35 से 40 सेकंड का प्रिपरेशन टाइम मिल रहा है, वो आपको प्रिपेयर करना है और उसमें आपको देख लेना है कि कौन से वर्ड्स हैं जिस पे मेरा थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा होनी चाहिए, जिस पे इंटोनेशन आपको देखना है। उसके बाद ये देखना है कि आपको ओके यहाँ पर फुल स्टॉप है या यहाँ पर एक कॉमा है तो मैं कहाँ पर अपनी सांस भरूंगा। ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है और 40 सेकंड प्रिपेयर करने के बाद आप अपना रिस्पॉन्स, जैसे ही स्क्रीन पर आपका वो मैसेज चेंज होगा आफ्टर द काउंटडाउन, वो जैसे ही रिकॉर्डिंग बोलेगा और आप वो टोन सुनेंगे उसके तुरंत बाद आपको बोलना है। तो मैं ये प्रिपेयर करता हूँ। पहले हम मार्क कर लेंगे कि कौन से वर्ड्स हैं जो कि थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, जिसके ऊपर हमारा थोड़ा इंटोनेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो नेशनल एनवायरमेंटल साइंस कंपटीशन from all across the country with a wide range of projects. We are delighted that our awards are encouraging exciting and valuable projects, go beyond research and analysis to develop solutions for a number of key problems. Information about the shortlisted projects will be posted on our website in the first week of June. Okay, शुरू करते हैं। This year, the National Environmental Science Competition received excellent undergraduate and postgraduate entries from all across the country with a wide range of projects. We are delighted that our awards are encouraging exciting and valuable projects that go beyond research and analysis to develop solutions for a number of key problems. Information about the shortlisted projects will be posted on our website in the first week of June. मैं बहुत ज़्यादा रश नहीं कर रहा था, तेज़ भाग नहीं रहा था। मेरी कोशिश ये थी कि मैं हर शब्द क्लियरली प्रोनाउंस करूं ताकि कंप्यूटर मेरे कहे हुए एक एक शब्द को सही पकड़ सके, सही रिकॉर्ड कर सके। और फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना है, फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत धीरे भी नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं पढ़ना है कि कंप्यूटर कुछ पकड़ ना सके, बहुत ज़्यादा धीरे नहीं पढ़ना है ताकि आपकी फ्लुएंसी बिल्कुल गिर जाए। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी जो गति है वो मध्यम हो, मीडियम पेस। यू हैव टू मेंटेन अ मॉडरेट पेस। बिल्कुल जिस तरीके से मैं पढ़ रहा था उस तरीके से आपको पढ़ना है और दिस विल हेल्प यू। इससे आपकी मदद होगी और आपका रीड अलाउड सही होगा। मगर आपको ये कोशिश करना है कि आप जितना ज़्यादा रीड अलाउड प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। alphapt.com पर जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें, देखिए कि आपका कहा हुआ शब्द सिस्टम कितने पकड़ता है, कितने नहीं पकड़ता है, और यू विल हैव टू वर्क ऑन इट। आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत करनी होगी, तब जाकर के रीड अलाउड, जो कि स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन टाइप है आपके एग्जाम का। यू हैव टू मेक द बेस्ट यूज़, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। रीड अलाउड इज़ वन ऑफ द top 4 most important questions of PTE academic and carries a lot of marks. आपके एग्जाम के 4 सबसे महत्वपूर्ण और स्कोरिंग सवालों में से एक है रीड अलाउड, और जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं इसके। 40 से 45 मार्क्स ये कंट्रीब्यूट करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। So practice this question with artificial intelligence scoring on alphapte.com. ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहें। alphapt.com, हमको फेसबुक के ऊपर फॉलो करें, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है जहाँ पे आप फ्री असेसमेंट ले सकते हैं, और हमको फॉलो करें।